Hi guys, welcome back to my channel. This is Sananya Janeja and I am currently pursuing Applied Psychology Honours from Delhi University. And मैं आपको पिछले साल की बात बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ. मैंने कैसे अपने 7 मार्क्स बिजनेस स्टडीज़ में लूज़ कर दिए. तो पूरा स्टोरी टाइम अब सुनो मेरी बात. तो मेरा बिजनेस स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम था, आई रिमेंबर आई थिंक 27 मार्च को था, इसी अराउंड था. सो दैट वाज माय लास्ट एग्ज़ाम. ठीक है. और मैं बहुत ही ज़्यादा चिल हो गई थी उस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज मेरे को था एक तो लास्ट एग्ज़ाम है, क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बाद तो CUET भी देना है. ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा चिल हो गई थी. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि उसके आसपास होली भी थी, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई अच्छे से, विच इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. बट मैंने बिजनेस स्टडीज़ को पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ा था. तो मेरे को था कि यार मतलब मुझे आता है और मेरे को ये भी पता था कि मैं खुद से बना के लिख सकती हूँ. तो मैं बहुत ज़्यादा चिल हो गई थी बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम में. अब मेरे को बिल्कुल एंक्शियसनेस नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज वो लास्ट एग्ज़ाम था. ठीक है. अब मैं गई जिस दिन एग्ज़ाम था, तो हम घुसे. मेरी किसी भी पेपर में कभी भी उससे पहले चीटिंग नहीं हुई थी. मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, किसी ने बिल्कुल चीटिंग नहीं की थी. मेरा सेंटर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था. मेरे सेंटर में जो सीट्स थी वैसे भिड़ी भिड़ी सी थी, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत चिपक के सीट्स थी और लाइट बहुत डिम रहती थी. ठीक है. तो मेरे को अपना सेंटर और उसके रूम्स बिल्कुल पसंद नहीं थे. बट एक चीज़ थी कि हमारे सेंटर में कभी भी चीटिंग नहीं होती थी. तो आई वाज लाइक ठीक है, स्ट्रिक्ट था. ठीक है. अब वो लास्ट एग्ज़ाम था शायद इसलिए, या मुझे नहीं पता, लास्ट के 1 घंटे में टीचर पता नहीं कहाँ गया और सारे बच्चे बोलने लगे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. टीचर बीच बीच में आता, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अब मैं आपको सेंटर तो ऑब्वियसली रिवील नहीं करूँगी, बट उनको फ़र्क नहीं पड़ा था. और लोग मुझसे क्वेश्चंस आंसर्स पूछ रहे हैं और मैं हूँ बहुत दयालु. ठीक है. मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा. और मैं बहुत आराम से क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ. मैं बहुत आराम से करती हूँ पेपर को. तो मैं कर रही थी, तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं चलो MCQs बता रही हूँ कि इसका ये आंसर है. और इसमें मेरा बहुत टाइम चला गया. अब लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन्स बड़े बड़े बचे हैं. ठीक है. और मैंने एक तो कर दिया और लास्ट का मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आया. लाइक मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को उसके आंसर लग रहे हैं कि ये तो सेम ही है सारी चीज़ें. मतलब इट वाज अ केस स्टडी और मेरे को उसके आंसर्स, मतलब वो लाइन बाय लाइन ना, मैं उसको सेग्रीगेट नहीं कर पा रही थी कि इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है. और उसमें मैं फिर आई वाज लाइक मैं किसी से पूछूँ कि नहीं. तो मैं इसी में मेरा इतना टाइम चला गया और मैं लास्ट के आंसर में आई थिंक बिल्कुल बुलशिट लिख के आई हूँ. लाइक मेरे को जितना पता था वो इतना मैंने लिखा, बहुत अच्छे से लिखा, बट आई थिंक मेरा वो आंसर, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझ ही नहीं पाई. और फिर मैं निकली और मैंने पूछा कि इसका आंसर क्या था. एंड देन मुझे हिट हुआ, नहीं यार मैंने ऊपर नीचे कर दिया. मतलब मैंने सही आंसर लिखा बट गलत लाइन पे उसका आंसर लिख दिया. तो इट वॉज अ मेस. तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि सबसे पहले अपना काम करो, अपना पेपर ख़त्म करो, उसके बाद अगर किसी की हेल्प करनी है तो करना. वैसे तो आई वोंट रिकमेंड आपको CBSE में चीट नहीं करना चाहिए, बट चीटिंग होती है कभी कभी, लेट्स फेस इट. ठीक है. तो जो भी है, आपको पहले अपना पेपर करना है. आपको दूसरों के लिए इतना दयाशाली नहीं बनना है प्लीज़, कि आप दूसरों को दिखा रहे हो, आपके पीछे जो बैठा है उसको कि ये लो देख लो, कोई नहीं, इट्स ओके ब्रो. नहीं होगा ऐसे कुछ. आपका पूरा पेपर मेरे जैसा हाल हो जाएगा. आई डोंट नो मेरा 1 मार्क्स और कहाँ गया, बट आई एम प्रिटी श्योर मेरे 6 मार्क्स तो उस केस स्टडी में ही गए हैं. सो या दैट वाज द स्टोरी टाइम. आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम इट. इट वाज डम, इट वाज स्टूपिड. और ऑल्सो लास्ट वाले एग्ज़ाम को कभी भी ऐसे मत लेना कि हो जाएगा, उसी में ही तुम सबसे बुरा करके आते हो, बिकॉज तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और तुम्हें लगता है अरे ख़त्म हो रहे हैं अब तो एग्ज़ाम, ये पी. नो, लास्ट एग्ज़ाम में भी पढ़ना है. चलो यार, दैट वाज माई स्टोरी टाइम. बाय.